राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष का 9वां माह जो मार्गशीर्ष 1 दिसंबर से आरंभ हो चुका है। यह माह की पूर्णिमा तिथि पर मार्गशिरा नक्षत्र होता है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इस महीने के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि मार्गशीर्ष मास उनका ही स्वरूप है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने में नदी स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने के बारे में उल्लेख भी मिलता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था कि मार्गशीर्ष महीने में यमुना से स्नान करने से व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होगी, और कहा जाता है कि तभी से मार्गशीर्ष महीने में नदी में स्नान करने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। माना जाता है कि दोस्तों, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के पूजन और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी व्यक्ति को अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप जो है मार्गशीर्ष महीने में ये भी काम करते हैं तो आपको सफलता उससे ही प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष महीने में प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह को स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष तथा भगवद गीता का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ति होती है और जो है हर तमाम तरह के जो भी पाप होते हैं जाने अनजाने के, वो सारे नाश होते हैं। मार्गशीर्ष महीने के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यमुना में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है, इसलिए अगर संभव हो तो इस महीने में एक बार यमुना में स्नान करें तथा श्री कृष्ण की पूजा करें। यह अत्यंत ही शुभ फलदायी प्राप्त होता है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा भी आपको अवश्य ही करनी चाहिए। वह जल के साथ भोग या उनको तुलसी पत्र अर्पित करनी चाहिए, साथ ही सभी ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार की जो है भय, जो परेशानियाँ, दुख वो है नहीं होते हैं। और दोस्तों, शंख भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए मार्गशीर्ष महीने में शंख की पूजा करें और इसमें गंगा जल भरकर भगवान श्री कृष्ण की चारों ओर घुमाएं। पूजा संपन्न हो जाने के बाद उस जल में अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इससे सकारात्मक का संचार होता है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और इस महीने में जो है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ विशेष मंत्र का जाप करने से भी आपको और अपने गुरु को प्रणाम करने से भी आपकी तमाम काम में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, वो मंत्र हैं ओम दामोदराय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप भी अगर आप मार्गशीर्ष महीने में करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया जी, ये महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। तो दोस्तों, इस महीने में जो है अगर आप इस महीने के वार के हिसाब से, शुभ दिनों के हिसाब से भी उपाय करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भी आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलने लगती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष महीने के शनिवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, 5 दिसंबर को जो है मार्गशीर्ष महीने का पहला शनिवार है। और शनिवार का दिन आप सभी को पता ही होगा कि शनिवार का दिन जो है भगवान शनिदेव का होता है। इस दिन शनिदेव को खास तरह की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही होती हैं वह भी खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि शनि दोष से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार तक शनिदेव की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखना चाहिए। शनिदेव के नियम अनुसार पूजा और व्रत करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और सारे दुख जो है व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, शनिदेव जो है अपने भक्तों पर मामूली सी ही पूजा से नाम से भी प्रसन्न हो जाता है और शनिदेव को जो है न्याय के देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो शनिदेव का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन शनिदेव जो है व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा फल शनिदेव प्रदान करते हैं। इसलिए जो है शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के समक्ष व्रत उपवास रखकर शास्त्रों में बताए गए कुछ काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बनती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष विद्या के अनुसार काली मिर्च से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। छोटी और सामान्य दिखने वाली काली मिर्च भोजन में ही प्रयोग किए जाए तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं।
इसके साथ ही इसके ऐसे उपाय हैं जिससे घर में उपस्थित किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का जो घर में निवास होने लगता है। काली मिर्च के उपाय आपके जीवन और भाग्य को बदलने में सहायता कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली मिर्च को शनि ग्रह का कारक वस्तु कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव हो तो उसे काले कपड़े में थोड़ी काली मिर्च और कुछ पैसे दान करने चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान शनिदेव का प्रकोप जो होता है बहुत ही जल्द शांत हो जाता है और जो है आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जो कहीं ज़रूरी काम से जा रहे हैं, कहीं किसी भी दिन जो है घर से ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो घर से निकलते वक्त आपको मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रखें और फिर उस काली मिर्च पर अपना पैर रखकर घर से बाहर कदम रखें। इसके साथ ही इसके बाद घर में दोबारा ना लौटें। इस उपाय का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप ये काम करके घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगती है। और दोस्तों, आप चाहते हैं, आपको तमाम प्रकार की सफलता आपको प्राप्त करनी चाहते हैं, आप माला माल बनना चाहते हैं, तो काली मिर्च के 5 दाने लें, उन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे, किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दानों को आसमान के ऊपर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलट कर ना देखें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग आपको अवश्य ही बनने लगते हैं। और दोस्तों, काली मिर्च के साथ 8 दाने लेकर उसे घर के किसी कोने में दिए में रखकर जला दें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम कपूर के साथ 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर मिश्रण बना लें। फिर उसके राई के बराबर गोलियां बना लें। जितनी भी गोलियां बनी हो उसके 2 भागों में बराबर बांट लें और फिर उसे सुबह व शाम को जलाएं। ये प्रयोग 3 दिन तक करेंगे तो आपके घर की तमाम तरह की नकारात्मकता दूर होने लगेगी और आपके घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये उपाय जो है अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा अवश्य ही बनती है और आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।